हेलो माय डियर सीए स्टूडेंट्स, जिनका भी एग्जाम मई 24 में वीडियो को पूरा देखेंगे, इंटर हो, फाउंडेशन हो, फाइनल हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। मई 24 स्टूडेंट्स के लिए एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना है कि सारा का सारा एग्जाम हम लोगों का न्यू सिलेबस में होने वाला है। ये जी हाँ, न्यू सिलेबस आ गया है और न्यू सिलेबस में काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी पहले बने हैं, वो सब आपने अभी तक देखे ही होंगे, अपने आप को अप टू डेट रखा ही होगा और अब आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से तैयारी करके परीक्षा देनी है। ध्यान रखें, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। ठीक है, फाउंडेशन में सब्जेक्ट्स में चेंजेस हैं, इंटर में सब्जेक्ट कम कर दिया गया है और फिर अकाउंट सब्जेक्ट में काफी चेंजेस है। फाइनल में भी सब्जेक्ट्स को कम कर दिया गया और काफी चेंजेस है। तो अब क्या है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो उस चेंज से लड़ना हमें सीखना है और लड़ने का एक सबसे उत्तम तरीका है कि आप जब मैदान जंग में जाते हो, जैसे कि मई में सीधा एग्जाम देने जब जाते हो, तो उसके पहले से आपको कितना लड़ाई करना आ गया, कितना एग्जाम देना आ गया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों का सीए में सक्सेस के लिए कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है, जैसे कि क्लासेस करना मतलब हाँ, अपने आप को बैठाना क्लास में, फिर उस क्लास को समझना, सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट। उसको याद रखना, दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट। उसको लिख पाना, याद रखना एक अलग चीज है, तो सवाल पूछा जाए तो उसको लिख पाना, राइट। तो ये तीन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, समझना, याद रखना और लिख पाना। बहुत बच्चों को समझ में आ जाता है, याद नहीं रख पाते, याद रख पाते तो लिख नहीं पाते, और इस कारण से उनका अटेम्प्ट लगता है। अगर आप इस अटेम्प्ट का शिकार नहीं होना चाहते हैं तो आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है एसजीसी की तरफ से मॉक टेस्ट संग्राम। ये मॉक टेस्ट संग्राम ऑल सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का हम लोग एसजीसी में कंडक्ट करते हैं and it really gives you an opportunity to rethink over your preparation, to fill all the gaps, to get rid of your exam fear, to ensure that you have done written practice, to see whether you are able to retain also or not. क्लास में तो सब समझ में आ गया, लेकिन याद है कि नहीं, पढ़ के याद है कि नहीं। तो इन एग्जाम क्या होता है, आपके ना क्वेश्चंस जम्बल्ड होके आते हैं। तो जम्बल्ड मतलब एक एक चैप्टर के पूरे, जैसे आप क्लासेस तो करते हो लगातार, लेकिन एग्जाम में तो एक ही चैप्टर का एग्जाम नहीं होगा ना, एग्जाम में तो जम्बल्ड क्वेश्चंस आएगा अलग अलग चैप्टर का। तो वो माइंड स्विच होता है क्या, अचानक चैप्टर 1 फिर चैप्टर 7 फिर चैप्टर 9, ऐसे माइंड स्विचिंग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। फिर आप जब कई बार लिखने लगते हो ना, तो लिखते समय आपको लग रहा है आप सही लिख रहे हो, है ना, उसका मीनिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये पता ही नहीं होता आपको। ये सब बस एग्जाम देने आप चले जाते हो और फिर रिजल्ट नहीं होता, फिर आप खुद को कोसते हो, सिस्टम को कोसते हो, या फिर थके हारे वापस अटेम्प्ट देते हो, और कई बार वो गलती सुधारने में और सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। नॉर्मली एक कहावत मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं, सक्सेस इज अ हैबिट बट फेलियर ऑल्सो इज अ हैबिट। Sometimes people fail by way of habit, not knowing the reasons of real failure. They keep on doing the same things that they have been doing in past. So that's why they keep on getting the same results that they are getting in the past. तो अगर आप इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट संग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है। It's not going to be free, because if it's free, it's not worth it. If it's worth it, it's not going to be free. So for CA Inter, CA Final, CA Foundation, we have created the whole series for all subjects. We have made it in a very organized way. There are two types of test format, एक scheduled है, एक unscheduled है। अनशेड्यूल्ड उनको ही ऑप्ट करना है जो ऑलरेडी जॉब वॉब में है और ये पढ़ाई कर रहे, जिनका टाइम हमारे शेड्यूल टाइम से मैच एकदम भी किसी भी कीमत पे नहीं हो पा रहा है, उनको अनशेड्यूल्ड में आना है। अनशेड्यूल्ड में क्या होता है, आप आंसर पेपर थोड़ा रिलैक्स्ड वे में हमें सेंड कर सकते हो।
शेड्यूल्ड में क्या होता है कि आपको हमारे गिवन टाइम पर ऑनलाइन आना पड़ेगा, चला के नहीं आना है। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट जुड़ते हैं, ऑनलाइन आना पड़ेगा और ऑनलाइन आकर आप हमारे सामने कैमरा ऑन करके बैठ के टेस्ट दोगे। ऑलराइट, क्वेश्चन पेपर हम एग्जाम के थोड़ी देर पहले आपको भेजते हैं, जिसमें आप अपने आप के लिए क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट घर पे भी कर सकते हैं, आसपास कहीं करा के ला सकते हैं। आपसे अज्यूम करते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर की चोरी चमारी नहीं करेंगे, और आंसर पेपर आपका एग्जाम ऑनलाइन में जब आप बैठे होते हो उसी समय आपसे स्कैन करके मंगवा लेते हैं और आपको चेक करके कॉपी दी जाती। ठीक है, चेक करके जब दी जाती है तो उसमें कमेंट्स भी लिखा हुआ होता है कि कहाँ पे आपकी क्या कमी रह जा रही है, आप उसको सुधार करो। फिर ये टेस्ट होता है 2 फेज में। मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चा दोनों फेज में भाग ले। जो दोनों फेज में भाग लेता है उसका डर असली में छूटता है, बट जिसके पास समय एकदम नहीं है वो कोई एक फेज भी ले सकता है। फेज 1 में होता है सिर्फ और सिर्फ पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट क्या होता है, एक एक सब्जेक्ट का हम लोग 3-3 टेस्ट लेते हैं। इसका सिलेबस वगैरह हम आपको अभी दिखाएंगे कहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उस टेस्ट के लिए आप एक डिफाइंड टाइम पे पढ़ाई करेंगे और उसका टेस्ट देने आएंगे। फेज 2 होता है एक सब्जेक्ट का एक फुल टेस्ट। ठीक है, फेज 1 इज पार्ट टेस्ट, फेज 2 इज फुल टेस्ट। रेकमेंडेड है कि आप दोनों लीजिए, सिर्फ खाली पार्ट टेस्ट या सिर्फ खाली फुल टेस्ट मत लीजिए। रेकमेंडेड है कि आप शेड्यूल्ड में जाइए, आपका डिसिप्लिन और थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़्यादा होगा। अनशेड्यूल्ड में क्या है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होगा, क्या होगा आप अपने हिसाब से पेपर दे दोगे। और अगर आप शेड्यूल में होगे तो आपको स्पेसिफाइड टाइम पे आना होगा, उतना देरी बैठ के लिखना होगा, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आप वो स्किल भी सीख जाते हो जो एग्जाम में फिर आपको डराता नहीं है ना। मुझे अच्छे से याद आता है एक स्टूडेंट का कहानी आज भी, कि इतना अच्छा स्टूडेंट, मतलब कि टॉपर टाइप का स्टूडेंट, जो कि सबको पढ़ाता था क्लास में, सबको सब चीज़ बता देता, हर क्वेरी का आंसर उसके पास था। इन एग्ज़ाम में डरता इतना ज़्यादा था एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम हॉल में गया तब बुरी तरीके से नर्वस हो गया, सारा क्रेडिट का चीज़ डेबिट में लिख रहा है, डेबिट का चीज़ क्रेडिट में लिख रहा है, डेबिट क्रेडिट साइड ही भूल गए, 2 बाई उल्टा पुल्टा कर, बाई कर दिया उधर 2 कर दिया, इस तरह से आधा से ज़्यादा पेपर दे दिया। जब रियलाइज़ हुआ तो पूरा पेपर खुद ही काट दिया और उससे इतना डिप्रेस हो गया कि अगली बार से वो एग्ज़ाम देने गया ही नहीं और पढ़ाई छोड़ दिया। तो ये क्या था, ये एग्ज़ाम फियर था। क्या उसकी बुद्धि नहीं थी, क्या उसको आता नहीं था, क्या उसको याद नहीं था? बहुत याद था। एग्ज़ाम फियर में गड़बड़ा गया, लिखने का अभ्यास नहीं था ज़्यादा, एग्ज़ाम से डर गया। तो ये सब ऐसे कई बहुत सारे सिनेरियोज हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एक ऐसे भी थे जो मान लीजिए सारा कुछ पढ़ लिए, एग्ज़ाम के दिन नींद ही नहीं खोला। क्यों? क्योंकि माइंड ट्यून्ड अप नहीं है, तो फिर एग्ज़ाम देने जा ही नहीं पाए। तो इससे पता चला कि अंदर में और कितना प्रॉब्लम्स है। जब एग्ज़ाम आता है तो माइंड बॉडी कैसे रिएक्ट करता है ये पता तो चला। तो वो रिएक्शंस को कम करना पड़ेगा ना, बाय गिविंग इट मल्टीपल स्ट्रेस, राइट। तो ये मॉक टेस्ट संग्राम बहुत ही यूजफुल संग्राम है। अब इसकी मतलब कितना ज़्यादा मैं तारीफ करूँ वो कम है, और ये आपके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपको सीरियसली सक्सेसफुल बना सकता है, इसी अटेम्प्ट में पास करा सकता है। हम बहुत दिल से कंडक्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं बनाते हम। ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट क्वेश्चंस उठा के लाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। हम आपको ऑब्वियस क्वेश्चन से भी टेस्ट कर लेते हैं, बस ये चेक करते हैं कि आपकी एबिलिटी टू राइट और रिटेन आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये पूरा यहाँ पे एसजीसी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके आप मॉक टेस्ट संग्राम में आएंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं मान लीजिए सीए में आगे अगर यहाँ पर फिल्टर लगा लिया सीए मॉक टेस्ट संग्राम, तो सीए का कोई भी एक मान लीजिए खोल लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर सारा शेड्यूल दे दिया, क्लिक हियर टू व्यू एग्जाम सिलेबस एंड कैलेंडर। तो आप इसको जब क्लिक करोगे
तो आपको सब कुछ दिख जाएगा इन डिटेल कि हम लोग कब से चालू कर रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और प्रोसेस क्या है, वो सब इसमें डाला हुआ है। शेड्यूल क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। कौन से तारीख को कितना बजे किस किस चैप्टर पे क्या टेस्ट होगा। थोड़ा आपको समय निकालना पड़ेगा, इसको डिटेल में गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप इस समय के हिसाब से तैयार हो जाते हैं तो आपका लीग ही चेंज हो जाएगा, लीग ही चेंज हो जाएगा। आपको ये डेट्स देखकर घबराहट होगा कि अरे बाप रे बाप, इतना जल्दी हम कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। इतना जल्दी कैसे कर पाएंगे इस चीज़ की चिंता एकदम ना करें। बस आपको करना है और सारे टेस्ट में आना है। जो इतना समय आपको बीच बीच में पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, उतना ही समय में आप पढ़ पढ़ के बस टेस्ट दीजिए। और भले ही आप इस टेस्ट में उतना पास भी न स्कोर कर पाए तो भी कोई बात नहीं, बट आपको जो रियलाइजेशंस होंगे उसके बाद आपका मेन एग्जाम बहुत अच्छा है। और इस पूरे सीरीज के दौरान मैं आपके साथ आते रहता हूँ, आपको बहुत सारे स्ट्रेटजी टिप्स देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, जिससे कि आप अपने इस टेस्ट में भी बेटर कर पाते हो एंड ऑफ कोर्स इंसिडेंटली अपने मेन टेस्ट में भी बेटर कर पाते हो। जो भी बच्चे हमारे साथ बोध ग्रुप का टेस्ट लेंगे, हम लोग सीए फाइनल में सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के स्टडी वाला का टेस्ट नहीं ले रहे, बाकी सब का ले रहे। जो भी ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट लेते हैं, चाहे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, हम उनको एक बहुत सुंदर सा एक चार्ट पेपर गिफ्ट करते हैं जिसमें ये बताया हुआ है कि आपको एक एग्ज़ाम देने जाने के पहले कितना तरह से हर एक चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, वो चार्ट पेपर अभी दिखाऊंगा नहीं, बट वो बहुत मेहनत से बनाया हुआ चार्ट पेपर है। उसका नाम है ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर, विच इज़ वर्थ 2500, बट हम आपको फ्री में देंगे प्रोवाइडेड आप हमारे साथ पूरा ऑल सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट लेंगे। इसके अलावा आपको मैं आके स्ट्रेटेजिकली भी बहुत सारे गाइडेंस देने वाला हूँ। तो ये सारा पैकेज आपको पास कराने के लिए है और किसी चीज़ के लिए भी नहीं है। अल्टीमेटली एजेंडा इज टू हेल्प यू टू पास। सो इफ यू फील दैट यस आई हैव टू इम्प्रूव, अटेम्प्ट से बचना है, तो आपको मॉक टेस्ट देना है और आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जिनका भी इस तरह का प्रॉब्लम हो और वो रियल मायने में पास एक बार में होना चाहते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो में एक फॉर्म दिया हुआ है, आप भरें, हमारे एक्सपर्ट्स आपको कॉल करके और डिटेल में समझा देंगे और भी सब कुछ आपको दे देंगे। चलिए, सी यू, थैंक यू सो मच।